गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने बात करी थी एनिमल 5 के बारे में। आज हम बात करेंगे खनिज तंतु मिनरल फाइबर के बारे में कि ये रेसिप किस तरह से बनाई जाती है। कि खनिज जो होता है, खनिज मिनरल फाइबर, ये एक तंतु है जो शीशे से बनता है। कि एक तंतु है जो शीशे से बनता है और शीशे को पिघलाकर महीने छिद्रों से गुजारा जाता है। कि जो शीशा होता है उसको गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद में उसको, जैसे हम किसी चीज़ को ले, जैसे मोमबत्ती लेते हैं तो वो पिघलती है, उसी तरह से वो शीशा पिघलता है और पिघलने के बाद में बारीक बारीक छेद होते हैं। तो उन छेदों के द्वारा, जैसे हम चलनी से जैसे आटा छानते हैं तो उसमें से बारीक छेद होता है तो वो ऐसे निकलते हैं। तो उसी तरह से कि महीनों छेदों से गुजरा जाता है और तारों के सूख जाने पर रेशे तैयार किए जाते हैं। कि मिनरल जैसे खनिज तंतु, खनिज तंतु मिनरल फाइबर। फाइबर ये शीशे के बने होते हैं। कि मिनरल जो फाइबर होते हैं, उस ये जो तंतु होते हैं, तंतु शीशे शीशे के बने हो, शीशे से बनते हैं और जो शीशे होते हैं, शीशे को पिघलाकर महीने छिद्रों में से गुजारा जाता है। और इनके जो जो तार होते हैं, कि जब वो तार होते हैं कि सूखने पर या सूख जाने पर रेशे तैयार होते हैं। इनके जो तंतु होते हैं चमकीले होते हैं, चिकना होता है और चमकदार होते हैं। इसके जो तंतु होते हैं, तंतु चिकना और चमकदार होता है। साथ ही यह अग्नि अवरोधक भी होता है। इस तंतु में पर्दे व अनेक प्रकार के वस्त्र का निर्माण किया जाता है। इस तंतु से पर्दे एवं अनेक प्रकार के वस्त्र निर्मित होते हैं। ये तो है खनिज तंतु या मिनरल फाइबर की डेफिनेशन थी। ठीक है, इसकी परिभाषा थी। अब इसका फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास
एबिस्टस टस कि यह क्रिस्टोटाइल नामक पदार्थ जो चट्टानों में पाई जाती है, चट्टानों में पाया जाता है। उसमें से अब टस का जो तंतु होता है वो हमें प्राप्त होता है। चट्टानों को जो ब्लास्ट कर निकाला जाता है, ये जो चट्टान होते हैं उनको ब्लास्ट करके जब इनको निकाला जाता है और उसे फोड़कर तंतु निकाला जाता है, तो अपटस तंतु को लंबाई के आधार पर 7 श्रेणियों में बांटा जाता है। कि जो ये अपटस होता है इसको 7 श्रेणियों में बांटते हैं, 7 श्रेणियों में बांटते हैं, बांटा जाता है। सबसे छोटी जो लंबाई का तंतु होता है उसे कागज और बोर्ड बनाने के काम में लिया जाता है। जो सबसे छोटा जो तंतु है उसे कागज और ओनली बोर्ड ही बनता है। तंतुओं का उपयोग समूह या बंडल के रूप में किया जाता है, कि इनको एक एक करके ना करके उन्हें इकट्ठा समूह के रूप में किया जाता है, कि समूह में किया जाता है। और ये इसके अधिकतर जो तंतु होते हैं सूती रेशे के साथ मिलाए जाते हैं और आगे से जलते नहीं हैं, पानी को अवशोषित नहीं करते हैं। जैसे सूती कपड़ा, पेवर जो सूती कपड़ा होता है उस पर अगर पानी में भिगोते हैं या थोड़ा सा पानी गिरते हैं तो वो फैल जाता है, उसको अवशोषित कर लेता है। लेकिन ये एक ऐसा कपड़ा है जो पानी को अवशोषित नहीं करता है और इसी कारण इसे अज्वलनशील वस्त्र नमी अवरोधक के रूप में प्रसिद्ध है। अपटस ध्वनि अवरोधक तथा ताप अवरोधक भी होता है और इन सभी गुणों के कारण अपटस का उपयोग असंख्य कार्यों में किया जाता है। कि कहने का मतलब अपना यही है कि जो अपटस होता है यह क्रिस्टोल नामक जो पदार्थ होता है उनकी जो ये चट्टानों में पाया जाता है, साथ ही ये चट्टानों को ब्लास्ट करके जो उनके फोड़ कर निकाला जाता है। अपटस के जो तंतु होते हैं इनकी लंबाई के आधार पर इन तंतुओं को 7 भागों में बांट दिया जाता है और इसके जो छोटे जो तंतु होते हैं उसे कागज और बोर्ड बनाने के काम में लिया जाता है। तंतुओं का उपयोग समूह या बंडल के रूप में किया जाता है और अधिकतर जो तंतु होते हैं वो सूती रेशे के साथ मिलाया जाता है। यह आग होती है उससे जलते नहीं है और जो पानी होता है पानी का अवशोषित नहीं करता है और अज्वलनशील नमी का अवरोधक है। और इसमें ये जो गुण होते हैं अपटस का उपयोग असंख्य कार्य में किया जाता है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है कांच, सिलिका, बालू। कांच, सिलिका और बालू। कांच के निर्माण जो कांच होता है कि कांच से निर्मित तंतु अधिक मजबूत होते हैं। जो कांच के द्वारा जो तंतु बनाए जाते हैं वो अधिक मजबूत होते हैं, कीड़े मकोड़े से नष्ट नहीं होते हैं। कि इनको हम ऐसे नहीं कि कहीं भी पटक देते हैं तो ऐसे दूसरे जो तंतु होते हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं या मिट्टी धूल हो जाती है, तो मिट्टी धूल तो इनमें भी लगती है लेकिन इसमें ये होती है बिल्कुल कीड़े मकोड़े चाहे कितना ही नुकसान करने की कोशिश करें लेकिन ये नुकसान नहीं होता है, ये नष्ट नहीं होता है। जल अवशोषण कम होता है
और ये अत्यधिक चमकने वाले होते हैं। रासायनिक पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं होता है और ये जो आग होती है, आग अवरोधक होने के कारण इसका जो उपयोगी सिद्ध होता है। छूने पर नरम होते हैं, किंतु सिकुड़ने और मोड़ने से ये नष्ट हो जाते हैं। और इसके साथ ही इसी कारण से कांच के जो तंतुओं का उपयोग वस्त्र निर्माण में नहीं किया जाता है। आपको दोबारा से मैं फिर से बताती हूँ कि कांच जो होता है, कांच से निर्मित तंतु अत्यधिक मजबूत होते हैं एक तो। और दूसरा है, इनमें जो कीड़े होते हैं कि कीड़े मकोड़े से नष्ट नहीं होता है। ये एक जल अवशोषित कम होता है इसमें, कि जल शोषित कम होता है। और ये अधिक चमकने वाला होता है, कि ये अधिक चमक होती है इसमें, चमक वाले होते हैं। और रासायनिक जो पदार्थ है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसके ऊपर। रासायनिक पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पर। नहीं पड़ता है। और आग के इसमें एक चीज़ और है कि आग होती है, आग के ये अवरोधक होने के कारण उपयोगी सिद्ध होता है। और जैसे इसको छूते हैं कि छूने पर नरम होता है, किंतु सिकुड़ने ए मोड़ने से ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है। हो जाते हैं। और साथ ही इसी कारण कांच के जो तंतु का उपयोग वाले वस्त्र निर्माण में नहीं किया जाता है। कि हम जो इसमें जो मिनरल जो फाइबर होते हैं, इसमें एक तो क्या होता है, रेशे जो तंतु होते हैं शीशे के बने होते हैं। और इनको जब हम पिघलता है तो ये महीने छिद्रों द्वारा इन्हें गुजारा जाता है। दूसरा इसका जो फर्स्ट स्टॉप है
क्रिस्टैलिस जो है नामक पदार्थ जो चट्टानों में पाया जाता है। तीसरा है दूसरा है इसका जो टॉपिक है कांच और सिक्ल बालू। ये कांच से निर्मित होता है। इसके जो तंतु होते हैं मजबूत होते हैं। इनके तंतु में जो होते हैं कीड़े मकोड़े नहीं लगे। ये जल अवरोधक के कम होता है और ये अधिक चमकने वाले होते हैं। साथ ही इसमें रासायनिक पदार्थ को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आग अवरोधक होने के कारण इसका उपयोग कोई सिद्ध होता है। जब हम इसको छूते हैं तो ये नरम होते हैं और सिकुड़ने मोड़ने से नष्ट हो जाता है। तो आज हम आपकी क्लास यहीं तक लेते हैं। धन्यवाद।